सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या होता है कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, ये मोर कंसनट्रेटेड होता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन से। यानी कि सैचुरेटेड सोल्यूशन जो सा होता है उसमें ये बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड होता है, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, इसमें बहुत ज़्यादा यानी कि सॉल्यूट हल हो जाता है। सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है ना। मोर कंसनट्रेटेड, ये मोर कंसनट्रेटेड होता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी कि इसमें ज़्यादा सॉल्यूट हल होता है, इसमें कम सॉल्यूट हल होता है, ठीक है ना। इसमें इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है, जबकि इसमें इक्विलिब्रियम कायम नहीं होता। मैं आपको मज़ीद बताता हूँ कि कैसे, क्यों नहीं होता, ठीक है, क्या नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, ये स्टेबल नहीं होता। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, ये स्टेबल नहीं होता, ठीक है ना, स्टेबल नहीं होता, ये स्टेबल नहीं होता, ठीक है ना। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन ये स्टेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता अभी मैं बताता हूँ। मेथड जो सा होता है, ये मेड सैचुरेटेड सोल्यूशन एट हाई टेम्परेचर, ये टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पर सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी कि इसको बनाने का असल तरीका क्या है कि आप सैचुरेटेड सोल्यूशन को बनाएं हाई टेम्परेचर पर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर आप सैचुरेटेड सोल्यूशन को बनाएं, तब ये बन जाएगा। मेड सैचुरेटेड सोल्यूशन एट हाई टेम्परेचर, मेड सैचुरेटेड सोल्यूशन एट हाई टेम्परेचर, और सोल्यूट डालते जाएं, ठीक है ना। सोल्यूट डालते जाएं यहाँ तक कि सोल्यूट की मिकदार इक्विलिब्रियम से भी बढ़ जाए, ठीक है ना। फिर जाके सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा। फिर उसके बाद है सोडियम थायोसल्फेट, इसे हम कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट। ये एक साल्ट होता है। जब हम इसे पानी में डालते हैं और टेम्परेचर करते हैं 20 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर क्या करते हैं 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20.9 ग्राम ऑफ साल्ट, यानी कि 20.9 ग्राम ऑफ दिस साल्ट सोडियम थायोसल्फेट आर पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2O, यह हल हो जाता है। यानी कि H2O के 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में 20.9 ग्राम सोल्यूट ऑफ दिस साल्ट सोल्यूबल हो जाता है। फिर उसके बाद जब, ठीक है ना, सोल्यूबल हो जाता है, ओके, ठीक है ना। जब ये सोल्यूबल हो जाता है 20.9 ग्राम ऑफ साल्ट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2O, तो हम थोड़ा सा और सोल्यूट डालते हैं और इक्विलिब्रियम कायम करते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम करते हैं। किसके दरमियान, पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, सॉल्वेंट और सोल्यूट के दरमियान। यानी कि आपने पढ़ा था पीछे, मैंने आपको बताया था क्रिस्टलाइजेशन और सोल्युबिलिटी के दरमियान एक इक्विलिब्रियम कायम करने के लिए हम थोड़ा सा और सोल्यूट ऐड करते हैं ताकि इक्विलिब्रियम कायम हो जाए और ये वाला सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो जाए। फिर उसके बाद लेस देन जब 20.9 ग्राम ऑफ सोल्यूट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2O, ये जब कम होगा, जब 20.9 ग्राम ऑफ साल्ट जो सा है ये 100 सेंटीमीटर क्यूब में, इतना साल्ट नहीं होगा 20.9 ग्राम, इससे कम होगा, तो ये क्या होगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि मज़ीद ही हल कर सकता है, अपने अंदर मज़ीद सोल्यूट हल कर सकता है। इसका मतलब ये क्या है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, और बीकर में अब कोई भी सोल्यूट की मिकदार नहीं बचेगी, बीकर खाली होगा, ठीक है ना। इसमें बीकर में सोल्यूट की मिकदार होगी, थोड़ी सी सोल्यूट की मिकदार होगी जो डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम करेगी क्रिस्टलाइजेशन और सोल्युबिलिटी के दरमियान। कुछ पार्टिकल्स पानी में हल होंगे और उतने ही पार्टिकल्स क्रिस्टल फॉर्म में नीचे पेंदे में बैठेंगे, और थोड़ी देर बाद जब हम टेम्परेचर उतना ही रखेंगे, टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे, उसी टेम्परेचर पर जब हम मज़ीद हल करेंगे तो क्या होगा कि वो क्रिस्टल वाले पार्टिकल्स क्या होंगे, वो हल हो जाएंगे, पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर हल हो जाएंगे, और फिर जो से पहले से हल हुए होने वाले जो से पार्टिकल्स होंगे साल्ट के, वो दोबारा से क्रिस्टल में तब्दील हो जाएंगे, उतने ही पार्टिकल्स। यानी कि एक इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा सोल्युबिलिटी और क्रिस्टलाइजेशन के दरमियान, ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे है, ये भी समझ आ गई आपको अनसैचुरेटेड की, कि इसमें क्या होता है, लेस देन 20.9 ग्राम ऑफ साल्ट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2O के 100 सेंटीमीटर क्यूब में 20.9 ग्राम से कम सोल्यूट दाखिल हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये और ज़्यादा सोल्यूट अपने अंदर हल कर सकता है एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और सोल्यूट कोई भी बीकर में कोई मिकदार नहीं मौजूद सोल्यूट की, तो वो क्या है, अनसैचुरेटेड। और अब सुपर सैचुरेटेड में आ जाए कि अब क्या है, अब 20.9 ग्राम से मज़ीद मिकदार हल हुई है ऑफ H2O एट 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस पर ही, 20 डिग्री सेल्सियस पर अब हमने 20.9 ग्राम 100 सेंटीमीटर क्यूब
ठीक है ना। पानी के 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में जो सा सोल्यूट हल हो रहा था 20.9 ग्राम ऑफ साल्ट ये हल हो रहा था। अब ये हल हो गया 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ पानी में इतना सोल्यूट तो हल हो गया 20.9 ग्राम ऑफ हल हो गया। तो अब हमने मज़ीद मकदार दाखिल कर दिया, यानी कि हम डायनामिक इक्विलिब्रियम से भी आगे चले गए हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम से भी आगे चले गए हैं। तो फिर अब ये सुपर सैचुरेटेड होगा, सुपर सैचुरेटेड होगा, ठीक है ना, सुपर सैचुरेटेड होगा। अब हम डायनामिक इक्विलिब्रियम से भी आगे चले गए हैं। अब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम वाली बात नहीं, अब सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा हो गया। मैं आपको मज़ीद समझाता हूँ, मज़ीद तफसील में जाते हैं। अब इनके दरमियान डिफरेंस करना चाहते हैं जी, समझ नहीं आ रही है हमें, ठीक है ना, मैं क्या समझा रहा हूँ अभी समझ आएगी। ये है जी हमारा सबसे पहला है जी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, ये बीच में जो सा है ये एक सोडियम थायोसल्फेट है, ये पानी है। जब हमने पानी किया, जब हमने एट 20 डिग्री सेल्सियस, ये सोडियम थायोसल्फेट है, सोडियम थायोसल्फेट पानी में हल हो रहा है एट 20 डिग्री सेल्सियस 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में, ठीक है ना, 20 ग्राम, ठीक है ना, 20.9 ग्राम ऑफ द सॉल्ट हल हो रहा है। ये देखिए हल हो गया, ठीक है ना, थोड़ा सा सोल्यूट रह गया, ठीक है ना, यहाँ पर और थोड़ा सा सोल्यूट रह गया। ये जो सा सोल्यूट है ये हल नहीं होगा। अब क्या होगा, ये सोल्यूट जो सा होगा ये क्रिस्टल में भी जाएगा, ये पानी के मॉलिक्यूल्स में हल भी होगा, और फिर इतना ही सोल्यूट पानी के मॉलिक्यूल से निकलेगा और क्रिस्टल फॉर्म में भी जाएगा। फिर आप इसी टेम्परेचर पर मज़ीद हल करेंगे तो फिर क्या होगा, तो जो उनसे पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे वो इसी सोल्यूट क्रिस्टलाइजेशन वाले सोल्यूट को पकड़ेंगे, क्रिस्टल फॉर्म में मौजूद जो सा साल्ट है उसे पकड़ेंगे, अपने अंदर हल करेंगे, और अपने में से जो सा पहले हल किया था ना साल्ट उसको बाहर निकालेंगे और उसको वो अब क्रिस्टल फॉर्म में जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से एक इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा सोल्युबिलिटी के दरमियान और किसके दरमियान, क्रिस्टलाइजेशन के दरमियान, के रेट्स ऑफ सोल्युबिलिटी इज इक्वल टू द रेट्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये सैचुरेटेड हो जाएगा। यानी कि सोल्युबिलिटी और क्रिस्टलाइजेशन दोनों के दरमियान एक निज़ाम में इक्वल कायम हो गया, एक इक्वल का निज़ाम कायम हो गया। यानी कि जब सोल्युबिलिटी होती है तो क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती, और जब क्रिस्टलाइजेशन होती है तब सोल्युबिलिटी नहीं होती, और ये दोनों इक्वल मिकदार में होती है। यानी कि सॉल्वेंट यानी कि सोल्यूट के हल होने की मिकदार इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। जितना सोल्यूट क्रिस्टल फॉर्म में नीचे बैठा हुआ है उतना ही सोल्यूट पानी के मॉलिक्यूल्स में हल होता है, और फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, हम मज़ीद हिलाते हैं तो उतना ही सोल्यूट क्रिस्टल फॉर्म में वापस जाता है और उतना ही सोल्यूट फिर पानी में हल हो जाता है, ठीक है ना, इसे कहते हैं सैचुरेटेड। अब उसके बाद आगे है जी, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है ना, 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है सोडियम थायोसल्फेट का, 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में 20.9 ग्राम ऑफ सोल्यूट सोडियम थायोसल्फेट हल होता है, ठीक है ना, हल होता है, और वो हल होता है, यहाँ पर भी हल होता है, और एंड में पूरा हल हो जाता है, ठीक है ना, पूरा हल हो जाता है। अब इसमें सोल्यूट की मिकदार नहीं है, लेकिन अभी भी इसमें और ज़्यादा सोल्यूट हल हो सकता है अभी, ठीक है ना, कैपेबल फॉर सोल्युबिलिटी के लिए अभी भी कैपेबल है, अभी भी ये इसके अंदर हल हो सकता है सोल्यूट, इसके अंदर अभी भी हल हो सकता है सोल्यूट, ठीक है ना। हम इसे कहेंगे ठीक है ना, अब हम इसे कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि अभी भी ये कैपेसिटी रखता है सोल्यूट को अपने अंदर हल करने की, ठीक है ना, समझ आ गई। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहली बात यह है कि अब हम टेम्परेचर दिया 20 डिग्री सेल्सियस, ये सोडियम थायोसल्फेट है जो कि 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में, ठीक है ना, 20.9 ग्राम सोल्यूट हल हो रहा है, ठीक है ना, ये हल हो गया, थोड़ा सा रह गया ना सोल्यूट, थोड़ा सा रह गया, ये देखें पहले थोड़ा सा रह गया, ये हल हुआ थोड़ा सा, अब थोड़ा सा रह गया सोडियम थायोसल्फेट, फिर हल हुआ थोड़ा सा, अब थोड़ा सा और रह गया सोडियम थायोसल्फेट, अब इतना सा रह गया। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम कायम नहीं हो सकता, यहाँ पर तो इक्विलिब्रियम कायम हो गया था, लेकिन यहाँ पर इक्विलिब्रियम कायम नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो सा रेट्स ऑफ डिसोल्यूशन है, जो सी रेट्स ऑफ डिसोल्यूशन यानी कि हल करने की जो सी शर्ह है, रेट्स ऑफ सोल्युबिलिटी वो कम है। यानी कि सोल्यूट को जब हम हिलाएंगे तो वो कम
कम साल्ट को अपने अंदर हल करेगा और ज़्यादा साल्ट क्रिस्टल फॉर्म में रहेगा। यहाँ पर तो क्रिस्टल फॉर्म नहीं ना थी, यहाँ पर क्रिस्टल फॉर्म नहीं थी, यहाँ पर थोड़ी सी क्रिस्टल फॉर्म थी। जितनी क्रिस्टल फॉर्म हल हुई थी उतनी ही क्रिस्टल फॉर्म नीचे बैठ जाती थी, ठीक है ना। और फिर अगले ही लम्हे ये जो सी नीचे बैठी हुई क्रिस्टल फॉर्म थी ये दोबारा से पानी में हल होती थी, और जो सी पहले हल हुई क्रिस्टल फॉर्म थी वो वापस से नीचे बैठ जाती थी। ये था ये, यानी कि क्रिस्टल फॉर्म जो सी थी वो हर लम्हे कांस्टेंट ही रहती थी। यहाँ पर जो सी है, यहाँ पर क्रिस्टल फॉर्म कांस्टेंट नहीं रहती। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो सी सोलिबिलिटी है वो कम है। यहाँ पर पानी को हिलाएंगे वो साल्ट को बहुत कम अपने अंदर जज़ब करेगा और ज़्यादा साल्ट छोड़ देगा क्रिस्टल फॉर्म में छोड़ देगा। इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि रेट ऑफ सोलिबिलिटी क्या है, वो डिक्रीज़ है। वो डिक्रीज़ है किससे? रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल ज़्यादा है, सोलिबिलिटी जो सी सोलिबिलिटी है पानी कम क्रिस्टल्स को अपने अंदर हल कर रहा है, जबकि अभी भी क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा मौजूद है नीचे, ठीक है ना। और इक्विलिब्रियम यहाँ पर कायम नहीं होता, ठीक है ना। ये साफ सीधी सी मिसाल है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। यहाँ पर डायनामिक इक्विलिब्रियम जो सा है वो कायम नहीं होता। वो कायम नहीं होता और इसी वजह से स्टेबल नहीं होता, ठीक है ना। स्टेबल का यही मतलब है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम यहाँ पर कायम नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा है और पानी में जो सा सॉल्यूट जहाँ सा हल हो रहा है वो कम है। सोलिबिलिटी जो सी है वो क्रिस्टलाइजेशन से कम हो रही है, जिसकी वजह से डायनामिक इक्विलिब्रियम पैदा नहीं होता और सॉल्यूशन स्टेबल नहीं हो पाता, मुस्तहकम नहीं हो पाता, अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाता। कभी ज़्यादा हल कर रहा है, कभी कम हल कर रहा है पानी इसको, सॉल्यूट को, ठीक है ना। बस आपने ये दो चीज़ें याद रखनी, ये वाली और ये वाली, ठीक है ना। इसमें ये वाली और इसमें रेट, ठीक है। समझ आ गया आपको? ये हो गया हमारा टॉपिक क्लियर।